2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू वेल। आप सब बढ़िया होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के बारे में, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास सेकंड के रेफरेंस में। पहले लास्ट थिंग्स पे हम उस पर बात करेंगे जो फर्स्ट सेशन में हमने सीखा कि व्हेन वी मीट टू एनीवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आस्क अबाउट हिम या से हेलो। तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू, जो लास्ट टाइम पे हमने सीखा था, चलिए पहले उस पर बात करते हैं कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं जो आप देख रहे हैं और आप वहीं से उसका रिप्लाई करें। हे डियर, हाउ आर यू? आर यू फाइन? यस, आई थिंक यू आर फाइन। देन व्हाट डिड यू से? हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड यू? आई एम फाइन टू। हाउ इज योर लाइफ? It's fantastic. What about your life? My life is superb, magnificent, excellent, whatever you want, right? तो this type of, फिर हमने सीखा था about his occupations कि how's your life is going on, what about your study, this type of, right? एक चीज़ सीखा था आपने कि जब हम किसी से बाय बोलते हैं तब हम किस टाइप से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे आपसे बाय बोलना है तो क्या बोलने वाला हूँ मैं? कैच यू टुमारो, टिल देन चाओ, see you later, see you soon, catch you tomorrow। ये सब हमने सीखा था लास्ट टाइम पे। इट इज, चलिए तो लास्ट टाइम पे बेसिक टर्म था, आज यहां से हम शुरुआत करेंगे सेशन की। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। द फर्स्ट थिंग्स, कॉन्टिन्यूअस वर्ब। आज आपके पास में I have given the way continuous work. We are talking about that is कि what is the meanings about it, या action word, what is the meanings of it. The first things about this continuous work, अपनी लाइफ में जो भी आप एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं हम उसी को बोलते हैं continuous work. Like that is at this time what I am doing, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपसे मैं ये बोलूं कि भाई अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो आप देखकर कहेंगे सर आप अभी पढ़ा रहे हो, राइट? सपोज दैट, तो एक्शन वर्क का मतलब यहां से ये है कि एट ए टाइम आप जो काम कर रहे होते हैं जब आप उसके बारे में बात करते हैं। बात समझ आई यहां से? सपोज दैट अभी एट दिस टाइम व्हाट आर यू डूइंग, अभी आप क्या काम कर रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं। इट इज, अगर आपसे कोई ये मालूम करे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने क्या कहना है कि मैं अभी क्लास देख रहा हूं या मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। लाइक दैट इज, सपोज दैट आप खेल रहे हैं, किसी ने मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने उनसे कहा कि अभी मैं खेल रहा हूँ। तो एक्शन वर्ड का मतलब यहाँ से एक्शन वर्ड क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर जब आपको ये बताना कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, राइट गाइस? चलिए तो लेट्स स्टार्ट, किस टाइप से हम इस टाइप के सेंटेंस को यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो द फर्स्ट थिंग्स अबाउट इट, फर्स्ट थिंग अबाउट इट का मतलब यहाँ से शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने बारे में, अपने बारे में। इट इज, यानी कि अपने के लिए यहां पर हमने कॉन्टिन्यूस वर्ब को किस टाइप से यूज करना है। हम लिखते हैं आई एम और इसको हम क्या पढ़ते हैं, आम, या इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं लाइक दैट इज, अंडरस्टैंड? ओके। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी मैं ये कह रहा हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस वर्क। इट इज, चलिए अब आपने किसके बारे में बताना है, अपने बारे में, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस है आपका। या सपोज दैट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। किसी ने आपसे कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब आपने उसके रिप्लाई में क्या कहना है वो सीखना है हमें कि अभी मैं ये काम कर रहा हूं। अगर आप इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे तो हम किस टाइप से उस सेंटेंस का यूज करेंगे। इट इज गाइस, चलिए तो जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं अगर हमें ये कहना है कि मैं ये कर रहा हूं तो हमने सबसे पहले क्या बोलना है, आम प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी। हमारे पास में केवल एक स्मॉल फॉर्मूला है जिसका नाम है आई एम, यानी कि आम प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी। अब आपने इसको किस टाइप से सीखना है, वो सर ये एक्शन वर्ड क्या है, आईएनजी क्या है, लाइक दैट इज। सपोज दैट
आई एम टॉकिंग टू यू, अगर मुझे आपसे ये कहना है कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। किसी ने कहा कि सर क्या कर रहे हैं आप, मैंने कहा भाई अभी पढ़ा रहा हूं। इस बात को मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो किस तरह से मैं बोलूंगा, तो मैं क्या कह सकता हूं उनसे कि आम टीच, ये होता है आपका एक्शन वर्ड, और इसमें क्या जोड़ देना है मुझे, प्लस करके आईएनजी, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, टीचिंग। अब सेंटेंस हुआ, किसी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग सर, आप क्या कर रहे हैं, आई एम सेइंग आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूं मैं, आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देख रहे हैं ना यहां से। तो अभी एक चीज इसमें ये नोटिस करके आपने रखनी है कि जब ये बात हो रही होती है, जब आपसे कोई इस टाइप से आप बात कहते हैं, तो उस टाइम पर वो कार्य हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है। जैसे अभी क्या एक्शन हो रहा है, यहां पे पढ़ाने का, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, डायरेक्ट इस बात समझ में आ गई, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तभी मैं ये बात बोल रहा हूं। सपोज दैट मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई एम टॉकिंग, मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो आई एम प्लस एक्शन वर्ड क्या हुआ, टॉक, और उसमें क्या जोड़ दिया हमने, आईएनजी, आई एम टॉकिंग, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सपोज इट मैं क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं। किसी ने कहा कि सर क्या कर रहे हैं आप, अब मुझे क्या कहना है, सपोज आप ये देख रहे हैं ना, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं खेल रहा हूं, ये बात मुझे बोलनी है कि मैं क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं। जब भी आप कोई काम कंटिन्यूअसली करते हैं, तब उस टाइप से, सपोज मैंने कहा कि आई एम प्ले, तो प्ले क्या है यहां पे, एक्शन वर्ड, और क्या जोड़ देनी है इसमें, आईएनजी, क्या जोड़ देंगे हम यहां पे, आईएनजी, यानी कि आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रहा था, आई एम प्लेइंग, इट इज गाइस। तो आपने ये सीख लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्लेइंग। चलिए सपोज दैट मैं क्या काम कर रहा हूं, मार्केट जाता हूं। किसी ने मुझसे कहा सर कहां जा रहे हैं आप, मैं अगर सपोज दैट आप बाजार जा रहे हो और आपने इस बात को इंग्लिश में कहना है कि मैं बाजार जा रहा हूं, यानी कि वो काम अभी हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या कर रहा हूं मैं, बाजार जा रहा हूं। यानी कि आप क्या काम कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस वर्क। कॉन्टिन्यूस वर्क का मीनिंग्स ये है कि वो काम जो आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आपको ये बताना कि मैं अभी ये कर रहा हूं, तब उसको हम इस टाइप से यूज करते हैं। बात समझ में आ गई यहां से। ओके, लेट्स न्यू पॉइंट्स एक बार फिर से। अभी जैसे सपोज दैट मैंने आपसे क्या कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अगर सपोज दैट आपसे किसी ने मालूम किया आप क्या कर रहे हो, आपसे पूछा, अब आप क्या कह रहे हैं उनसे, सपोज दैट इन केस आप टीवी देख रहे हो, तो आपने उनसे ये कहना कि मैं टीवी देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। इस बात को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे कि आम टीवी देखने को कहते हैं वॉच, और उसमें क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, क्या कर रहे हैं आप, टीवी देख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, चलिए और आगे चीज जान लेते हैं। एक चीज आपने यहां तक सीखा, समथिंग और सेंटेंसेस देखेंगे। सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं, आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं क्या कर रहा हूं, अभी क्लास अटेंड कर रहा हूं। ये सीख लिया आपने। सपोज दैट आप में से कोई क्या है कि कोई खाना बना रहा है, आपने कहना कि सर मैं क्या कर रही हूं, खाना बना रही हूं। आप इस बात को कैसे बोलेंगे, आम खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक, तो उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, आई एम कुकिंग, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग, आई एम कुकिंग, खाना बना रही हूं। या आप कह सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूं, या फिर आप प्रिपेयरिंग लगा सकते हैं यहां पे। सपोज दैट जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है, जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है, एट दिस टाइम वी हैव टू यूज अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में अगर हमें बोलना है तो हम आम के साथ में एक्शन वर्ड में क्या लगाएंगे, ऑलवेज आईएनजी लगाएंगे।
इन केस मान लीजिए आप क्या काम कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं आप? मैंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहा हूं या उससे बात कर रहा हूं। आपने कहा आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड्स, आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड्स। क्या कर रहे हैं आप? अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं। कई बात समझ में आ गई? आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड्स। किसी ने कहना है कि सर मैं अभी रोटी बेल रही हूं। क्या कर रही हैं आप? रोटी बेल रही हैं। तो आपने बोलना है आई एम रोलिंग द चपाती, आई एम रोलिंग। तो आप क्या देख सीखे यहां पे कि जब भी कोई कॉन्टिन्यूस में बात हो रही होती है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसको अगर हमने बोलना है इंग्लिश में, तब हम क्या करते हैं, अगर अपने बारे में बात चल रही हो तो आम के साथ में एक्शन वर्ड में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। जो भी एक्शन हो रहा होगा उसी एक्शन में आपने क्या लगाना है? आईएनजी, और कहना आई एम डूइंग दैट इज, आई एम डूइंग दैट इज, आई एम डूइंग व्हाटएवर। आप जो भी कर रहे हो तो यू हैव टू डू दैट। देखिए, इफ यू हैव हार्ड वर्क definitely you will improve your English. It is the granted, but the first things about it कि you have to always speak more than more. आपको ये सब बोलना पड़ेगा। ये सारे वर्ड अभी भी आप मोस्ट देखिए, मैक्सिमम जो लफ्ज होंगे अकॉर्डिंग टू मी, आप जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब हिंदी के ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं। आपको उनको रिप्लेस करके क्या ऐड करना अपनी लाइन में? इंग्लिश। इनके सपोज दैट आप घर पे बैठे हुए, नॉर्मली किसी ने कुछ भी आपसे पूछा, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग आइडल, मैं कुछ नहीं खाली बैठा हूं, लेकिन बोलना किस में? कोशिश करेंगे इंग्लिश में। अगर आपको ज़्यादातर इंग्लिश के लफ्ज़ नहीं आते हैं, आप कोई बात बोल रहे होते, आप जाइए गूगल पे, उसको सर्च कर लीजिए, या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, 6398162687 पर मुझे क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं गाइस, कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इट्स माय व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर। चलिए, फिलहाल कहने का मीनिंग्स यहाँ से ये है कि आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको मोस्ट ऑफ वर्ड यूज करने पड़ेंगे, बार बार उनको बोलना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात हो गई किसके बारे में? अपने बारे में। कि अगर आपको अपने बारे में बताना है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम डूइंग टीचिंग, यानी कि आई एम डूइंग दैट इज, आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, I'm playing cricket, I'm playing that is, I'm going to market, I'm going to temple, I'm going to mosque, I'm going to there, I'm going to where। आप जहां जा रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। I'm watching TV, I'm watching movie। सपोज दैट आप नेट चला रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि I am suffering net। आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आई एम ऑपरेटिंग माई कंप्यूटर। जो काम उस टाइम जब ये बात कही जाती है उस समय ये एक्शन हो रहा होता है। क्लियर हुआ यहां से? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब ये बात किसके रेफरेंस में हो गई गाइस? तो ये बात हुई थी, प्रश्न पूछा गया था आपसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? तो आपने कहा कि मैं ये कर रहा हूं या मैं ये कर रही हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर फादर या ब्रदर, हबी, अंकल, etc। अगर सपोज दैट प्रश्न क्या हो जाए कि व्हाट इज योर फादर डूइंग, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, प्रश्न वापस समझ लेंगे। द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर फादर डूइंग, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, व्हाट इज योर हबी, हबी मतलब हस्बैंड, इट इज ए न्यू वर्ड। कि व्हाट इज योर हबी यानी कि हस्बैंड इज डूइंग, व्हाट इज योर अंकल डूइंग, आपके अंकल क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? प्रश्न पूछा आपसे कि आपके पापा, आपके भाई, आपके अंकल, आपका ब्रदर, आपका कजिन क्या कर रहे हैं। अगर आपको उनके बारे में बताना है कि वो अभी एट दिस टाइम व्हाट इज डूइंग, अभी वो ये कर रहे हैं, अगर आपने इसके बारे में बोलना है इंग्लिश में, तो आप क्या कह सकते हैं? जनरली आप एक तरह से तो ये कह सकते हैं कि माय फादर, या फिर आप ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं तो माय ब्रदर, आप अंकल के बारे में बोल रहे हैं तो माय अंकल, आप अपने हबी या हस्बैंड के माय हस्बैंड, माय हबी, एनीवन, जिसके भी बारे में
तो अपने बारे यानी कि माय यानी कि आपके, तो माय फादर, माय ब्रदर, माय अंकल या माय हस्बैंड प्लस, अब हमने क्या लगाना है यहाँ पे इज, और लास्ट वाले में हमने क्या लगाया था एम। अब मैंने क्या कहा माय फादर इज प्लस एक्शन वर्ड और प्लस आईएनजी। यानी कि आपने जब भी कभी अपने फादर, ब्रदर, हस्बैंड, अंकल या आपका कजिन ब्रदर किसी भी मेल के बारे में बात करना है, वो भी सिंगल इंडिविजुअल के बारे में, आपने इस टाइप से उस सेंटेंस को यूज करेंगे कि माय फादर इज प्लेइंग। आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इस पे, जैसे माय फादर इज, अब माय फादर इज, अब यहां से आप क्या कह सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट, या माय फादर इज स्टडिंग या रीडिंग न्यूज़पेपर, या फिर बोल सकते हैं आप बाथिंग। चलिए आपने क्या सीखा यहां से कि माय फादर इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरे पापा क्रिकेट खेल रहे हैं। माय फादर इज स्टडिंग, मेरे पापा भी पढ़ाई कर रहे हैं। माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पापा क्या कर रहे हैं न्यूज़पेपर के साथ में कौन सा लफ्ज यूज करेंगे आप रीडिंग, नॉट स्टडिंग, तो मेरे पापा रीडिंग कर रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं माय फादर इज बाथिंग, मेरे पापा भी नहा रहे हैं। क्लियर हो गया गाइज यहाँ से। तो ये फादर भी बोल सकते हैं, फादर को हटा के यहाँ पे ब्रदर के माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, माय ब्रदर इज स्टडिंग, माय ब्रदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, माय ब्रदर इज बाथिंग, इट इज अंकल या हबी। एक तो ये पैटर्न है आपके पास में, या फिर दूसरा पैटर्न आपके पास में ये है कि आप इन सब की जगह पर लाइक दैट इज बोल सकते हैं। एक लफ्ज है इन सब के लिए, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप ही, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप ही इज, क्या लग बोलेंगे ही इज। कई दफा इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर ये आ सकता है ही इज स्मोकिंग, वो क्या कर रहे हैं स्मोक कर रहे हैं। आपने बोला अपने अंकल के बारे में कि मेरे जो अंकल हैं अभी क्या कर रहे हैं स्मोकिंग कर रहे हैं। कुछ भी जो वो कर रहे हो आपको किस टाइप से, अब ही इज यानी कि इन सब के रिप्लेस पे आपने क्या लगा दिया ही इज। अब ये इसकी हिंदी कैसे हो सकती है, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर फादर डूइंग, आपके पापा क्या कर रहे हैं कि व्हाट इज योर फादर डूइंग, आपने कहा कि माय फादर इज प्लेइंग क्रिकेट, माय फादर इज स्टडिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर या बाथिंग। ठीक, या फिर आप ये ना बोलकर ये भी तो कह सकते हैं कि आपने ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पापा ये कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं वह ये काम कर रहे हैं। वह मतलब मेरे फादर, यानी कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग, तो ये ही इज वर्ड जो यूज किया गया है किनके लिए, माय फादर, माय ब्रदर, माय अंकल या माय हबी। अगर आप ये कह, एक तो ये कह सकते हैं कि माय हबी इज डूइंग दिस एंड यू हैव टू से दैट आल्सो कि ही इज प्लेइंग दैट इज ओके। चलिए तो अब किसके बारे में भी आपको समझ में आ गया कि आप फादर, ब्रदर, अंकल या हबी के बारे में जो बात करेंगे कैसे। नेक्स्ट, इन केस अब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज योर मॉम, मदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, एनीथिंग्स डूइंग, कोई भी एक वर्ड, यानी कि व्हाट इज योर मॉम डूइंग, व्हाट इज योर मदर डूइंग, व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग, इट इज लाइक दैट इज। अब उन्होंने पूछा आपसे कि आपकी मम्मा क्या कर रही है, आपकी बहन क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग ओके। अब आप इनके रिप्लेस में क्या बोल सकते हैं, तो अगर इसका रिप्लाई आपने करना है तो आप कह सकते हैं, एक तो यही जर्नल भी है कि माई मॉम इज कुकिंग, राइट, ये बोल सकते हैं आप, या फिर माई सिस्टर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। लाइक दैट इज, आप इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि माई सिस्टर इज रीडिंग या माई मदर या माई मॉम, दिस टाइप ऑफ। या फिर आप इनकी जगह पर लाइक दैट इज भी बोल सकते हैं कि सी इज
playing. Yes, she is washing the clothes. आपसे पूछा कि व्हाट इज योर मॉम डूइंग, आपकी मम्मा क्या कर रही है, आपने कहा कि सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, ठीक। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं सी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वह क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। सी इज प्लेइंग विद, सी इज प्लेइंग विद, अब देखिए वह खेल रही है विद के साथ, अब उनका यहां पे बता दीजिए, ठीक। किसके साथ में, किसी बच्चे के साथ में खेल रही है, किसी वगैरह वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग्स। नेक्स्ट थिंग्स आपसे आता है आपका अब हमारे पास में कुछ लफ्ज है, एक वर्ड है यू, एक लफ्ज है दे, एक वर्ड है हमारे पास में वी। इन सबको माना जाता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है यू, दे एंड वी, इन सबका सेंस निकलता है कि ये क्या होंगे, ये 1+ है। 1+ का मतलब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। यानी कि अगर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज कि व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहां से। तो ये कैसे हैं, ये प्लूरल है, इसीलिए जब भी हम इनके साथ में वर्डिंग यूज करेंगे तो वर्डिंग लाइक दैट इज होगा कि यू, दे एंड वी, जब भी आएंगे इनके साथ में हम लगाएंगे आर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ING। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू टेम्पल, यू आर गोइंग टू टेम्पल, आप मंदिर जा रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं they are playing the match, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग मैच खेल रहे हैं। बस आपको एक्शन वर्ड पे ध्यान देना है। और यदि अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात चल रही है तब वहां पे हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और बाकी जो भी एक्शन हो रहा होगा उसमें क्या ऐड कर लेंगे, ING। या आप इसको लाइक दैट इज। अच्छा, इनकेस सेंटेंस ऐसा हो जैसे मैंने कहा रमेश इज MR स्टडिंग, ये सेंटेंस, इसका मीनिंग्स क्या होगा कि रमेश इज स्टडिंग, रमेश एम स्टडिंग, रमेश आर स्टडिंग। तो क्या होना चाहिए, तो रमेश के साथ में हम वर्ड क्या यूज करेंगे, इज, क्योंकि एम के साथ में क्या यूज करते हैं हम, कब, जब हम आई यानी कि अपने बारे में बात करते हैं। और आर का यूज कब करते हैं, जब वहां पे एक से ज्यादा कोई लोगों के बारे में बात हो रही हो, लाइक दैट इज यू, दे, वी, दिस टाइप ऑफ। या फिर ऐसा होना चाहिए था ये सेंटेंस, कैसा कि रमेश एंड मोहन आर गोइंग टू कॉलेज, दिस टाइप ऑफ। तो आप यहां किसे कि रमेश एंड मोहन आर गोइंग टू कॉलेज। अब यहां पे कितने हो गए, एक रमेश हो गया और एक मोहन हो गया, यानी कि 1+ हो गया। तो 1+ के साथ में क्या यूज करते हैं, आर, और देन वी हैव टू यूज एक्शन वर्ड और उसमें क्या ऐड कर लेंगे, ING। क्लियर हुआ यहां से गाइज। तो आज के सेशन में इतना ही, और आपको बहुत सारे एक्शन वर्ड इस टाइप से मिलेंगे। आप जो भी कल रूटीन लाइफ में करेंगे उन सबको इस तरह से सेंटेंस यूज करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।